अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज तो भाई एक मिनट के लिए भी ना बैठने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। अभी तो फिलहाल मैं चाय बना रही थी अपने माली के लिए। वो आया हुआ था पौधों की कोई एक दो पौधे थे, उनकी कटिंग शटिंग करनी थी और जो पौधे नए लगाए थे उनको उसने आके देखना था। मैंने कहा था ये ना मुरझा जाएं, तो आके उनको ना जरा देख जाओ पानी। हालांकि 2 दिन पहले बारिश हुई है लेकिन फिर भी मैंने कहा जरा आके ना देख जाए, नजर मार जाए। तो बस उसे मैं चाय देने लगी थी। मैंने कैसे चाय दे देती हूँ और आज जनाब मेरी हेल्पर ने थोड़ा लेट आना था, तो मुझे था कि चलो मैं ना जो मेरे कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं उनको मैं अलमारियों में लगा देती हूँ। असल में ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जो ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं मैं उनको सारी हैंग वगैरह करके ना तो उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूं, लेकिन यकीन करें टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक तो गर्मी बहुत शदीद थी, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जनाब जो है ना करना तो है काम, काम वो जो रूटीन में करने ही करने, क्योंकि काम किए बगैर भी गुजारा नहीं है। डेली रूटीन में मेरा नहीं ख्याल है कि घर में कोई भी काम जो है ना इंसान करे बगैर रह जाए। हाँ, कहीं जाना है आपने फिर उससे थोड़ी सी बचत हो जाती है, अदरवाइज ना ही जी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो बस आज मैंने अपनी हेल्पर से बोला हुआ था, मैंने कहा बेशक लेट आ जाना लेकिन आज ऊपर चलेंगे और सारे के सारे कपड़े जो है ना अपनी अपनी जगह पे रखेंगे, उन्हें हैंग करेंगे और जनाब ऊपर की सफाई वगैरह करवा लूंगी। तो फिलहाल मैं अपने माली को देती हूँ चाय और साथ मैंने ना उसके लिए अपनी जो हेल्पर थी उसके लिए भी चाय बना ली थी, खुद भी अपने लिए बनाई थी और बैठ के पहले चाय पियेंगे सुकून से, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो मैं अकेले बैठ के नहीं पी सकती, मज़ा नहीं आता मुझे। मैं कहती हूँ सब पिए ना तो फिर मज़ा आता है। और चाय एक ऐसी चीज़ है जो पिए बगैर रहा भी नहीं जा सकता, है ना। तो खैर जनाब चाय शाय पी के हम आ गए ऊपर और मैंने अपनी हेल्पर से बोला, मैंने कहा फटाफट से खिड़कियां दरवाजे हर चीज़ खोल दो और जनाब जो है ना आज जो मेरे साथ तो स्टार्ट हो जाती हैं, काम करते हैं। और साथ जनाब आज मैंने बनाया था देसी मुर्ग पुलाव अपने स्टाइल में। वो भी आप लोग साथ के साथ देखते जाना, यकीन करें बड़े मज़ेदार बना था, बहुत यमी बना था। वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। फ़िलहाल तो जनाब जो है ना हैंगर मैंने सारे नीचे से ले आई थी इकट्ठे करके, और अब जनाब जो है ना सारे कपड़े जो परवीन है वो लगाती जाएगी और मैं उनको हैंग करती जाऊँगी। बस इतना सा काम है, इतना सा नहीं। अब ये देख लें आप इसका हाल, इतने ढेर सारे कपड़े थे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। हेल्पर मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो मुझे ना रोज़ाना कहा करती थी आप ही आ जाओ फटाफट ऊपर चलते हैं, सारे काम ख़त्म कराते हैं। लेकिन मेरा ही कहीं न कहीं जाना हो जाता था। पिछले दिन आपको पता है मैं पौधे-शौधे लगवाती रही हूँ, वो संडे मेरा ऐसे गुज़र गया। उसके बाद जनाब जो है ना वीकेंड मेरा वैसे गुज़र गया। उसके बाद जनाब और भी कहीं आना-जाना हो गया, 1-2 फोतियाँ हो गई, वहाँ जाना पड़ गया। मतलब ये कि साथ के साथ कोई ना कोई काम चलता ही रहा ना, तो इसलिए मेरा ऊपर आना ना नहीं हो सका। तो जब मेरी बेटी थी ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। मैं जितना भी जो भी काम होते थे ना वो अब मैं कहती थी आप ऊपर करवा लो, मैं नीचे करवा लूँगी। तो फिर परवीन ऊपर चली जाती थी ना तो कोई टेंशन नहीं होती थी। मुझे पता होता था कि सना ऊपर है तो वो जो भी काम होगा करवा लेगी। खैर जनाब अब फिर क्या किया जाए, अब मैं हूँ करने के लिए अकेली और फिर जो है ना काम बीच में रह ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे एक ना एक दिन। मैंने परवीन से बोला कर लेंगे, फिक्र ना करो, खाली नहीं बैठते। तो वैसे भी जो है ना मैं कहती हूँ कि खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग जो है ना जनाब होता है शैतान का घर। ये अल्फाज आपने कभी ना कभी किसी से तो सुने ही होंगे, है ना। तो इसलिए ये रियलिटी ही है कि खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर ही होता है। आपको पता है ये जो इंसान है ना इसका जो दिमाग है ना ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है। ये जैसा चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ जो है ना कहते हैं ना मशीन को अगर बंद रख दिया जाए, उसे इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें लग जाता है जनाब जंग। तो इसलिए अगर इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करे ना तो उसमें भी जंग लग जाता है, यानी कि वो जैम हो जाती है और उसमें आने लग जाते हैं बुरे बुरे ख्यालात। और जो बुरे बुरे ख्यालात है वो तभी आते हैं जब इंसान कुछ नहीं करता, फारिग होता है, वेला होता है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी फारिग ना रखें, कुछ ना कुछ करते ही रहें, क्योंकि हमारा जहन ना फिर भटक जाता है। आपको पता है ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, फजूल फजूल सी बातें सोच के अपने दिमाग में उनको, यानी खाली जब हम बैठेंगे तो फजूल चीजें ही दिमाग में आएंगी ना, तो हमारी पर्सनैलिटी को वो अलग लेवल पे ले जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई काम इस नजरिए से ना करें कि ये टाइम पास करने के अंदाज में हम कर रहे हैं। टाइम पास करके मत करें। कोई भी काम करें ना, कुछ भी कर रहे हैं उसको सीखने के अंदाज में करें। यकीन करें आप कुछ भी करेंगे ना सीखने के अंदाज में, आपके जहन में ये होगा अगर कि मैं ये, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं टीवी पे ही कोई चीज देख रही हूँ तो वो मैं सीखने के अंदाज में देख रही हूँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता है ये जो दिमाग है ना ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हम जो जो सोचते हैं ना वो दिमाग वैसा वैसा करने लग जाता है। मैं तभी तो कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं।
और इसी वजह से ये जो खाली बैठना होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है इंसान के लिए, हमारे लिए, अपने लिए। इसलिए जनाब अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाएं, अच्छे अच्छे काम करें और खुदारा बिल्कुल भी खाली ना बैठें। खाली बैठने से ना हमारे ज़हन में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, हम खुद तो परेशान होते ही हैं, हम दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसलिए मैं तो आप सबको एक ही मशवरा दूंगी कि कभी ना खाली बैठें, किसी ना किसी काम में लगे रहें। यकीन करें कि मैं कभी भी फ्री नहीं बैठी, कभी भी नहीं। क्यों, कोई ना कोई काम मैं करती रहती हूँ। और जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं कभी भी बैठी हुई नजर नहीं आऊंगी। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कभी किचन में, कभी रूम में, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ऊपर, कभी नीचे, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए जनाब मेरा मुखलसाना मशवरा आप लोगों को यही है कि कभी भी खाली दिमाग ना बैठें। खाली दिमाग जो है ना, वो इंसान को भटका देता है और कहीं का नहीं छोड़ता। यकीन करें, कुछ ना कुछ करते रहें। आप जब कुछ ना कुछ करेंगे ना, जब आप विले नहीं होंगे, तो आप किसी के मुतल्लिक बुरा भी नहीं सोचेंगे। यकीन करें, मतलब ये कि आप अच्छा नहीं ना सोच सकते किसी के लिए, तो बुरा भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अपने ही कामों में इतने मस्त होंगे कि आपको कुछ भी नहीं इधर उधर का याद रहेगा। खैर जनाब, ये तो थी बातें। अभी फ़िलहाल तो चलते हैं किचन में, और किचन में मैं अभी फ़िलहाल तो बर्तन समेट रही थी। वो समेटने के बाद मैंने जनाब जो है ना, ये फ़िश बना रही हूँ। मेरे पास पड़ी हुई थी फ़िश और मेरे बेटे को लगी थी भूख। और काम करवाने से पहले मैंने अच्छे से अपने सर पे ना ऑयलिंग करवा ली थी परवीन से, और मुझे था कि अब मैं जो है ना सारे काम करने, उसके बाद मैं शावर ले लूँगी। लेकिन अब जब मैं शावर लेने जाने लगी तो मेरे बेटे ने बोला मामा मुझे भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, उसको फ़िश बना देती हूँ। और ये मैं ना फ़िश जो है मसाला वगैरह लगा के रख देती हूँ। कभी अगर वो मांगे तो मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसको जो है ना फ़िश बड़ी अच्छी लगती है। और फ़िश जो है ना हमारे घर में सभी को अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको। तो हम जो है ना फ़िश तो किसी टाइम भी खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो बस ये बनाकर मैंने उसको दे दी, और उसके बाद जनाब शावर शुवर लेके ना तो मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, क्योंकि किचन से तो हमारी जान जी माशाल्लाह से छूट नहीं सकती। तो मैं आज बनाने लगी थी मुर्ग पुलाव, देसी मुर्ग पुलाव। और मेरे हस्बैंड को ना देसी मुर्ग पुलाव बहुत अच्छा लगता है। ये तकरीबन 2 किलो देसी मुर्ग था। और जनाब जो है ना, अब बनाते हैं पुलाव। और मैंने जनाब एक बड़ा सा देचका ले लिया था, और उसके अंदर जनाब मैंने प्याज डाले थे, और उनको ना मैंने हल्का सा ब्राउन किया था। मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में ना वो ब्राउन ब्राउन वाले राइस कोई नहीं खाता। तो इसलिए जनाब मैं उनके अंदर ना डाल देती हूँ हल्दी। हल्दी वाले चावल जो है ना, थोड़ी सी कलर वाले चावल मेरे सब घर वाले बहुत शौक से खाते हैं। खैर जनाब, ये ब्राउन हो गए तो मैंने इसमें डाल दिया ये चिकन। और मैं ना थोड़ा सा, जब मैं कुछ दिन पहले मैंने एक पुलाव अपने बेटे के लिए पुलाव बनाया था, तो चावल में ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डल गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने डाला तो थोड़ा सा है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नॉन स्टिक बर्तन में ना आप थोड़ा सा भी ऑयल डालें ना, पता नहीं चलता है, तो वो ज़्यादा सारा हो जाता है। तो अब तो जनाब मैंने बड़ा नाप नूप के थोड़ा सा ऑयल डाला। मैंने कहा वो ऑयली चावल बिल्कुल भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता खाने का ना। तो बस इसमें मैंने जनाब, जब ब्राउन हो गया ना थोड़ा सा मुर्ग, तो मैंने जनाब उसके अंदर डाल दिया था लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें, सारा कुछ ग्राइंड करके। और दादर मिर्च डाली थी मैंने, क्योंकि हमारे घर में जनाब दादर मिर्च वाले जब मुर्ग पुलाव ना बड़े शौक से खाया जाता है। यकीन करें ये बहुत टेस्टी बना था, आप लोग ट्राई करना इसको। कभी कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी भी दे दूंगी, लेकिन फिलहाल जो है ना मैं बस ऐसे ही बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बता दूंगी आपको। खैर यहाँ पे मैंने इसमें ये देसी मुर्ग जो होता है, ये थोड़ा सा पानी लगाओ तभी गलता है। तो मैंने यखनी निकाल के पुलाव नहीं बनाया। मैंने जो है ना इसको बस मसाला वगैरह भून के ना, तो मैंने पानी डाल के इसको रख दिया था। तो जब ये गल गया ना, बाद में मैंने गरम मसाला डाल के तो बस चावल डाल दिए थे। और चावल जनाब जो है ना, वो इतने खिले खिले मज़ेदार बने थे, आप देखें ज़रा आगे, बड़े मज़े के चावल बने थे। बस जनाब हमने फिर इनको एंजॉय किया, साथ मैंने कबाब बना लिए थे मज़ेदार से। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जनाब मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं, क्योंकि आप सब देखते हैं मेरी वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो वो कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।